हेलो मेरी लवली किडोस, कैसे हो। लास्ट वीडियो में आपके 5 क्वेश्चंस और रह गए थे एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज में पार्ट बी में मैं करा रही हूँ। चलो, इसमें भी बहुत इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होती है? वो रिएक्शंस होती है जिसमें हम कोई रिएक्शन बनाए और वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बन जाए। पहले तो प्रेसिपिटेट की डिफाइन लिखो, पेपर में आए। उसके बाद आपने लिखना है जैसे ये वाला सिर्फ दिया हुआ है आपको, बुक में भी आपको दिया है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जब हम इन दोनों को रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। और बेरियम सल्फेट जब बनेगा तो वो एक वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना जाएगा। और जिस रिएक्शन में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स ये नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जाम्पल। उन्होंने बोला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफाइन लिखो और एग्जाम्पल लिखो। ऑक्सीडेशन क्या होगी? जिसमें ऑक्सीजन, हम कोई चीज़ सब्सटेंस ऑक्सीजन लेगा, मींस ऑक्सीजन को गेन करेगा। रिडक्शन वो होगा जिसमें वो ऑक्सीजन को लूज़ करेगा। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन जब वो कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड, मतलब उसने ऑक्सीजन ली। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब वो, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और कॉपर अकेला रह गया और वाटर बन गया, मींस हाइड्रोजन ने मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन क्या कर दी? लूज़ कर दी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ये डिफाइंस है विद 2 एग्जाम्पल्स, याद कर लो पेपर के लिए। नेक्स्ट, अ शाइनी ब्राउन कंपाउंड कलर्ड एलिमेंट। उन्होंने बोला एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है एक्स। जब हम उसको हीट करते एयर के साथ तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? एक तरह से ये कॉपर होगा। जो कॉपर है वो हमेशा क्या करता है? जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो ऑक्साइड हो जाता है। ऑक्साइड मतलब हम उसको जब हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन अपने पास ले लेता है और कलर चेंज करता है ब्लैक में, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में है। उसके बाद वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अब वो कहते हैं हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ता इसलिए करते हैं कि वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम क्रोजन रस्टिंग, कि अगर हम, जो वो पेंट होगा वो ऑक्सीजन को उसके साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन या वाटर को डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं करने देगा और उसके साथ रिएक्ट नहीं करने देगा, जिसकी वजह से जो आयरन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। देखो, वो कह रहे हैं कि जो ऑयल और फैट फूड आइटम्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन के साथ क्यों रिएक्ट किया जाता है? देखो, जो नाइट्रोजन है वो एक अनरिएक्टिव गैस है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जब ऑयल और फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होते हैं तो वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब वो ऑयल और फैट एक तरह से ऑक्सीडाइज हो गए तो वो होली होली उसमें रेंसिडिटी आ जाती है, उसमें वो फूड ख़राब होने लग जाता है। इसीलिए जो फूड चिप्स वगैरह होते हैं तो उसके पैकेट्स में नाइट्रोजन भरी जाती है कि जिससे वो काफ़ी लंबे तक सही रहे और कोई स्मेल और उसका टेस्ट चेंज ना हो और रेंसिडिटी ना आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है क्रोजन और एसिडिटी क्या होती है और उसकी एक एग्जांपल बताओ। क्रोजन वो होती है जैसे कोई मेटल है, मेटल सरफेस में एयर या वाटर रिएक्ट कर जाए और उसको ख़राब करने लग जाए, ठीक है, कुछ देर बाद उसे डिग्रेड करने लग जाए। और ये देखो, सिल्वर एक इसकी एग्जांपल है। रेसिडिटी की मतलब कोई फूड जैसे फैट और सॉइल हो, उसमें वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड फॉर्म में चला जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो उसकी एग्जांपल क्या है? स्मेल इन ऑल कुकिंग ऑयल। हम देखा होगा जो कुकिंग ऑयल बहुत जल्दी कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, या फिर हम कोई भी चीज़ हम खाने वाली बाहर रख दें 2-3 दिन बाद ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की कंटेक्ट में आके रेंसिड हो जाती है, मीन्स उसका वो रिएक्ट करने लग जाती है और उसमें सारा चेंजेस आ जाती है, जैसे स्मेल, टेस्ट में, ठीक है। ओके किडोस, नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे।
See you then. Like and subscribe and share my channel.